हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो कल आपका सोशल का पेपर है और मैं सुबह सुबह फिर से आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देता हूँ मैं आज आपको सोशल के पेपर के लिए। कल तो मैंने आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो बताऊँगा आपको ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में। बाकी आज चारों सब्जेक्ट ही हम कंसल्ट कर लेंगे क्योंकि कल अब एक ही दिन रह गया है। आपका जो दिन है फाइनल डे आज ही है। कितना कर पाओगे अब आप। तो आज फाइनल डे में आपको क्या करना है, आपको पूरा रिवीजन करना है मेन मेन चीजों का। आपको वो रिवीजन करना है जो जरूरी है, अननेसेसरी आपको नहीं पढ़ना है, अननेसेसरी एनसीईआरटी में मूड नहीं खपाना है। आपको बहुत प्रिसाइज होके पढ़ना पड़ेगा। जो आपने पुराने नोट्स या कहीं से भी किसी भी सर ने या टीचर ने जहां से भी आपको मिले हों या पढ़े हों या आपने यूट्यूब के थ्रू बनाए हों किसी भी चैनल के माध्यम से, आप उनको पढ़िए। अपने रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेबल रहिए। किसी नए रिसोर्स को अब मत देखना एक दिन पहले, बिल्कुल भी नहीं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। सिविक्स में आपको चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जैसे कि आपका पॉलिटिकल पार्टी हो गया, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट हो गया। ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं। मैं ये नहीं कह रहा बाकी के 2 चैप्टर जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन ये चैप्टर थोड़े 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, और आपका एग्रीकल्चर है इम्पोर्टेंट, ठीक, मिनरल्स एंड रिसोर्सेस एनर्जी, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर में जो मेन मेन चीजें हैं वो देखनी है आपको, उनको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर चैप्टर में आप क्रॉप्स देख लीजिए, उनका जो क्राइटेरिया होता है, उनके जो फीचर्स हैं वो देख लीजिएगा। क्राइटेरिया और फीचर्स का मतलब है कि किस तरीके से मतलब कौन सी क्रॉप में कितना रेनफॉल की जरूरत है, कितने टेम्परेचर की जरूरत है, ये सारी चीजें। एकोमोडेशन क्या है आपका, ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, ये आपने पढ़ चुका होगा। पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म में काफी चीजें हैं, वो भी आपको डिस्कस देखनी पड़ेंगी। तो आपको अब एक लुक लेना है सारी चीजों पे और आपको ये देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। आपको बहुत ध्यानपूर्वक पेपर करना होगा क्योंकि अब बेटा आप अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो आपके मार्क्स में दिक्कत हो जाएगी, मार्क्स में गिरावट है। आखिरी टाइम है, एक दिन रह गया है, इसमें जितना ज्यादा आप देख सकते हैं क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा या कुछ करा दूंगा तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। बस आप अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की कहते हो तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ हिंट दे देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप देख जाइए। जैसे कि हिस्ट्री के, मैं आज चैप्टरों का नाम नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता जा रहा हूँ, टॉपिक बोलता जा रहा हूँ, वो देख लेना। जैसे कि हिस्ट्री की अगर बात करूँ तो आप तीनों यूनिफिकेशन देख लीजिए। यूनिफिकेशन वैसे तो 2 है, लेकिन एक सडन केस ऑफ द ब्रिटेन दे रखा है ना, उसको बोलता हूँ मैं तीनों यूनिफिकेशन, वो देख लीजिए। गांधी जी का सीडीएम एनसीएम वगैरह देख लीजिए, लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट करा, गांधी जी ने क्यों विड्रॉ कर लिया, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अवध में उस टाइम पे क्या चल रहा था, अलूरी सीताराम राजू का क्या रोल था, गुडे मिल्स में क्या हो रहा था, बाबा रामचंद्र का क्या रोल था, ये सारी चीजें आपको बखूबी पता होनी चाहिए। असम के जो लोग थे, असम में जो काम कर रहे थे, यानी कि जो वर्कर्स काम कर रहे थे, इंडेंचर लेबर्स थी, तो उनको कैसे, मतलब उनको कैसे लगा कि राम राज्य आ गया, कि गांधी जी अब आएंगे, तो ये सब, तो वो कैसे गए वहां से, वो केस आपको पता होना चाहिए। इंपीरियल एक्ट पता होना चाहिए आपको, रिवोल्ट एक्ट पता होना चाहिए, साइमन कमीशन के लोग अगेंस्ट किए होते, ये पता होना चाहिए। उसके बाद प्रिंट कल्चर और की बात करें और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो डिजीज वाला केस, यानी कि जो आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया गया, वो पता होना चाहिए। सिल्क रूट किस लिए जरूरी था वहां के लोगों के लिए, तो मतलब वो बताना पड़ेगा आपको। और प्रिंट कल्चर की अगर बात करें तो उसमें पता होना चाहिए आपको कि प्रिंट कल्चर के अंदर जो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए प्रिंट कल्चर कैसे जिम्मेदार था, मनेकियो कौन था, मार्को पोलो कौन था, और जिन्होंने वो गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, वो केस पता होना चाहिए आपको। कैसे इन्फ्लुएंस करा लोगों को प्रिंट ने, वो पता होना चाहिए। इंडिया में प्रिंट की क्या इंडिया के अंदर प्रिंट का क्या इंपॉर्टेंस था, कैसे उसने महिलाओं के जीवन को बदला, कैसे उसने कास्टिज्म पे असर डाला, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करूं बेटा ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको सॉइल का सारा पता होना चाहिए। पहला चैप्टर जो है आपका, उसमें सॉइल्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि सॉइल क्या है, कैसे है, कौन सी सॉइल होती है, कहाँ पाई जाती है, मिट्टी, ठीक है, ये सारी मिट्टियां आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। चैप्टर 2 है, फॉरेस्ट वाला चैप्टर है, तो उसमें से आपको सैक्रेड ग्रुप्स पता होना चाहिए, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर पता होना चाहिए, और बाकी और भी चीजें हैं कि कैसे कम्युनिटी वगैरह का ये सारा रोल है, जो ये सारी चीजें। चैप्टर 3 की अगर बात करूं, वाटर रिसोर्सेस है। वाटर रिसोर्सेस बहुत आसान चैप्टर है, उसमें बस आपको डैम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या होते हैं डैम्स वगैरह, लोग उनके अगेंस्ट क्यों है, फेवर में क्यों है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रेजेंट टाइम में बच्चे मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं, वो है G20।
प्लीज G20 के टॉपिक को एक बार देख के जाना, किसी भी यूट्यूब की वीडियो से देख लो। सॉरी टू से दिस कि मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ। तो प्लीज आप उस वीडियो को एक बार कहीं से भी देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सिविक्स में अगर बात करें तो फेडरलिज्म अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फेडरलिज्म में 2-3 ही पॉइंट है, ज्यादा कोई केस स्टडी नहीं है। आपको एथनिक कंपोजिशन पढ़ना है। पावर शेयरिंग की अगर बात करें तो एथनिक कंपोजिशन पढ़ लेना, श्रीलंका का, बेल्जियम का, उसमें 2-3 चीजें दे रखी हैं, वो देख लीजिए। लेकिन जो मेन इंपोर्टेंट चैप्टर है वो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, उसको देख लीजिएगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है इतना कुछ भी, लेकिन जो भी है वो है मनी एंड क्रेडिट में, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में से आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उसका डिफरेंस जरूर आएगा। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो सेक्टर में से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी का भी मैं आई थिंक बहुत सारी हिंट दे चुका हूं कि आपको आज सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, बाकी किसी टॉपिक्स पे मत जाइएगा। अगर कोई सैंपल पेपर या कुछ भी है आपके पास तो आप उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी सेट दे रखे हैं उसके एमसीक्यू देख के जाइए। अगर एमसीक्यू देख के जाओगे तो आपके लिए कल बेनिफिशियल होगा। बाकी आई डोंट थिंक कि मैं कोई इंपॉर्टेंट टिप्स या एक दिन में आपको पास करा पाऊँ या कुछ भी ऐसा दे पाऊंगा। आई डोंट थिंक सो, नहीं तो मैं इतना ब्रिलियंट टीचर हूँ, सोचता नहीं हूँ कि मैं आपको एक दिन में बिल्कुल 80 नंबर ला के दिखा दूं ना भाई साहब, ठीक है। ये सब मिथ होते हैं, सब आपसे झूठ बोलते हैं, उन मिथ पे भरोसा मत करिए। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने रिसोर्सेज पे भरोसा रखिए, अपने टीचर्स पे, जिससे भी पढ़े हैं आप, वेदर मेरे से पढ़े हो या किसी से भी पढ़े हो, उन टीचर्स पे भरोसा करना सीखिए। क्योंकि ये आपकी और उन टीचर्स की लड़ाई है। क्योंकि हम, नॉर्मल सी बात है, एज ए टीचर कोई टीचर नहीं चाहता है कि उसके बच्चे का रिजल्ट खराब हो। तो मैं भी यही चाहूंगा कि सारे बच्चे पास हों, अच्छे नंबर से पास हों। आप खुद प्राउड करो, आपके पेरेंट्स प्राउड करें, आपका टीचर सबसे ज्यादा प्राउड करेगा आपके ऊपर। तो बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज लास्ट दिन है आपका, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करिएगा। बाकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप मैप जरूर देख के जाइएगा, प्लीज मैपिंग आपको जरूर देख के जानी है। अगर मैपिंग में थोड़ा सा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैपिंग के 5 नंबर कटें। और बहुत ध्यान से केस स्टडी करना, केस स्टडी जो करोगे और उसमें कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है, उसकी हिंट लेके आंसर लिखने हैं आपको, क्लियर। उसकी हिंट लेके आंसर लिखने, ना कि कॉपी पेस्ट करना है। तो ये सारी कुछ बातें थी, वो मैंने बता दी हैं आपको। बाकी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो पे। तो बाकी जो भी पॉसिबल होगा मैं कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।